हाँ, सबको जय मसीह की। हम सब प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के धन्यवाद देने के लिए आए हैं अभी। और कोई कंपल्सन नहीं थी, अपनी इच्छा से आए। कोई अटेंडेंस, कोई हाजिरी, कोई तनख्वाह तो नहीं। आप सब अपने आप, जैसे भाई ने बताया ना, वो मेज में शामिल होना है, अपने भाइयों से मिलना है। जो प्रभु ने मेरे जीवन में बदलाव लाया, उसकी प्रति प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप दौड़ के आए है ना। तो प्रभु यही चाहता भी है, और हम प्रभु को कुछ दे भी नहीं सकते। अपने वोटों को, दिल से वोटों का फल दे सकते हैं। प्रभु जी मैं खुश हूँ, है ना। मैं अंधा था, अब मैं देख रहा हूँ। मैं पापी था, मेरा पवित्र जीवन हुआ। मेरे विश्वास नहीं था, अब एक विश्वास जीवन मिला, है ना। और उस बात पर हम सब मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता 107, 1 और 2 आयत। दोनों सब मिलकर पढ़ेंगे जोर से। भजन संहिता 107, Psalm 107 verse 1 and 2। भजन संहिता 107, 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ावे लोग ऐसे हुए हैं, जिन्होंने उसने द्रोह के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। तो वर्स 2 है, Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। तो प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु की जो हमारे जीवन में जो प्रभु ने काम किया, उसके आगे पीढ़ी पीढ़ी तक बताते रहना प्रभु हमसे उम्मीद करता है। ये हमारी एक कर्तव्य है, हमें करना भी चाहिए। प्रभु इसलिए हमें चुना, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने समय समय पे चुना है। और शैतान तो चाहता है हम अपने मुंह बंद करें, अपने घर के खुशहाल देखें, और दूसरे की बातों में चक्कर मत पड़े अपने अपने में। पर प्रभु कहता है खुल के बोलो, जोर जोर से बोलो, जगह जगह बताओ प्रभु ने मेरे जीवन बदला। जैसे कि ना, जिसको छुड़ाए लोग ऐसा ही कहें, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। तो हमें बताना है, इसके द्वारा ही प्रभु का काम आगे बढ़ेगा। किसी ने पहले ऐसा किया था, उसके द्वारा हम उस प्रभु में आए, नहीं तो हम भी नहीं आ सकते थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें बताना है। अब बात ऐसा है, मुंह से बताओगे वो इधर से इधर चला जाएगा, हमारे जीवन से बताना है। प्रभु ये चाहता है हमारे जीवन, अब ये मेज में हम अपने आप को जांच के इसलिए इसमें शामिल होते हैं, अपने जीवन कैसा है। मेरे जीवन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी लहू से, अपने शरीर से मुझे छुड़ाया, उसके अनुसार है क्या नहीं। अनुसार होंगे प्रभु, जिस जिसको प्रभु ने चुना वो प्रभु उन्हें डायरेक्ट करेगा, वो हमें देखेंगे, उनके मन में बदलाव लाएंगे, प्रभु अपने राज में शामिल करेगा। बस उसके लिए हमारे जीवन प्रभु के योग्य रहना चाहिए। तो एक बार वो वचन दोबारा पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोवा के छुड़ाए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। सर्वशक्तिमान दामन सामर्थ दयालु पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। फिर से एक बार आपके फोन कर दे लोग को इस तरह से एकत्रित आपने कराया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सब आपकी योजना प्रभु, आपके अनुग्रह प्रभु जी। आपके द्वारा ये काम हो सकता प्रभु, मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जन्म से पहले प्रभु जी पिता के द्वारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह का छुड़ाने का जो क्रूस का मृत्यु का और लहू का हमारे लिए अपने बना के रखा प्रभु जी। फिर भी आपकी वो सच्चाई को छोड़ के दूर भटक रहे थे। आपने सही जीवन पर, सही समय पर हमारे जीवन में काम करके सबके हृदय में आपने प्रवेश किया। आंखें खोली हमारी, आपकी सच्चाई को देखने लगाया, हमारे जीवन का बदलते आ रहे हैं प्रभु जी। हम आपके धन्यवाद करते हैं। आपकी योजना है जो प्रभु जी, वो आप जरूर पूरी करेंगे। हम आपके सामर्थ्य आपने अपने जीवन को देते हैं प्रभु जी। आज मुझ पापी को आप जानते हैं प्रभु, और जो वचन आपने दिया प्रभु जी, वो आपके बच्चों के सामने बांटने में आप मुझे सहायता कीजिए प्रभु। सबके मनों को भी आप सामर्थ्य काया रखिए प्रभु जी, आपके वचन को सुने,
हृदय में लिखे, आपके योग्य जो करेक्शन होना वो करने प्रभु। इसी के द्वारा प्रभु जी हमारी संगति और आपकी स्तुति वचन को पढ़ना मनन करना सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचे उठाया जाए, उनकी महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मानते हैं, दुनिया और ग्रहण कीजिए प्रभु जी। तो हम जितने हमारे बच्चे बैठे हैं सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो गवाही होगी, टेस्टिमनी होगी, स्टोरी होगी, किस तरह से प्रभु ने किस समय हमें उनकी संगति में लाया, किस तरह से हमारी आंखें खोली, किस तरह से हम अपनी पुरानी वो एक होता ना हमारे अंदर एक पाप का एक बोझ रहता है या प्रभु का कन्विक्शन रहता है, डर रहता है, सबसे प्रभु ने हमें दूर करके अपनी संगति में लाया। तो प्रभु ये चाहता है इस वचन में अब देखेंगे बहुत ऐसे उदाहरण बाइबल में है जिसको प्रभु ने जीवन बदला, वो चुप ना रहा, वो दौड़ दौड़ के सबको बताया और उसके द्वारा प्रभु के नाम का महिमा मिली। इसी के साथ अब पुराना नियम में एक जगह देखते हैं, वहां थोड़ा दुखित बात होती है। इतनी अद्भुत काम देखने के बावजूद भी एक जनरेशन आगे जनरेशन को कुछ नहीं पता प्रभु कौन है, उसने क्या काम किया, कुछ नहीं पता, तो वो तितर बितर हो जाते हैं। तो ये दोनों देखने के बाद हमें ये लगता है हम अपने बच्चों को तो अपने परिवार को तो जो बायोलॉजिकल हमारे शरीर प्रभु देता है बहुत ख्याल करते हैं, उनकी जीवन के रख रखाव के लिए, उनकी बिहेवियर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके हैबिट के लिए, उनकी फ्रेंडशिप के लिए, सब बातों में बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। एक स्टेज आने के बाद फिर आप देखें तो उनके आत्मिक रूप में वो स्पिरिचुअली उस प्रभु कितना ग्रहण करें, प्रभु में कितना सामर्थ हो जाए, उस बात पर हम उतना नहीं कर पाते, करते भी नहीं है। फिर वो पैसे छोड़ देते हैं, वो फिर कहना टोकर करके फिर प्रभु का ग्रहण कर लेता है, प्रभु फिर अपना काम उनके जीवन में करता है, मगर हमारी तरफ से कोई इतना योग्यता नहीं रहती है। मैं भी इस बात का कबूल करता हूँ, क्योंकि हमें उस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों को प्रभु ने हमारे जीवन में जो काम किया उन्हें समझा कर उस प्रभु पर और दिल से उनको विश्वास करने का, उसको कार्य को चख कर जानने का हमें उनको अपने जीवन के द्वारा हमें उन्हें बताना है। जब अपने जीवन के द्वारा जब उन्हें नहीं बताएंगे शैतान बहुत इजीली उन्हें खिंचवा देगा, है ना। जब हम आज वो गीत गा रहे थे, जब मैं ठंडा पड़ जाता है तो शैतान में इजीली खिंचवा देता है। तो हमें अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चों के बताना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं बाइबल में सब जाना पहचाना मैं बता रहा हूँ। जो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो मरकुस 4 को पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 4 और 5। मरकुस 5 में हमने देखा एक वो डीमन पोसेस्ड बंदे को प्रभु जाके छुड़ाता है और उसका इस दुनिया में कहीं कोई गिनती नहीं थी। आप देखेंगे अभी हमारे देश में जो इलेक्शन बोर्ड आके SIR करके स्पेशल रिपोर्ट वगैरह बना रहा है, मगर उस जमाने में इस बंदे को आप देखोगे, ये जो जिसका जो ये वहां पर रहता था, कब्र में रहा करता था, उसे चंगेल चेन से बंधा हुआ था, इन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। ऐसे एक बंदा वहीं पड़ा रहा, पूरी प्रभु को पता कि प्रभु ने सृजा उसको, मगर किसी को उनके बारे में कोई चिंता नहीं थी, वैसे पड़ा रहा वो बंदा, दिन रात वही करता रहा। मगर आप उसमें देखें 4 और 5 देखेंगे मरकुस में, प्रभु यहाँ पर एक झील है बड़ा नदी के, इस तरह प्रभु अपना सेवा कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, उन्हें बता रहा है। एक तो 4 को पहला आयत में लिखा है, 4 का एक बार पढ़े भाई, मरकुस 4:1। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। हाँ, ये उस दिन का शुरुआत है, प्रभु झील के तरफ खड़ा है, सारे भीड़ खड़े हैं, प्रभु वहां से वो बीज बोने वाले का उसके उदाहरण बता रहा है, एग्जाम्पल किस तरह से बीज बोने वाला आता है, बीज डालता है, उसमें से कुछ सड़क के किनारे गिर जाता है, कुछ अच्छे फल लाते हैं, इस तरह से इन बातों को प्रभु ने बता रहा है।
फिर वो उसके जो चेले हैं प्रभु से आके फिर पूछते हैं भाई 13-14 पढ़े भाई, मरकुस 4, मार्क चैप्टर 4 13 14। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता बोता है। तो इस तरह से वो चेलों के भी प्रभु समझाता है वहां पर। मतलब एक दिन का पहले दिन प्रभु लोगों को भीड़ में प्रभु के वचन बता रहा है, परमेश्वर के राज के बारे में बता रहा है, और बीज बोने वाले बता रहा है। उसके बाद भाई 21 से 25 पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 4 21 to 25। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने का या काठ के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि वो दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। हाँ, ये सर प्रभु कहता है 21 आयत में, 4 का 21 में प्रभु कहता है, कोई उसने कहा क्या दिए को इसलिए जलाते हैं कि इसमें पैमाने के या काट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि वो दीवार पर रखा जाए? जो लैंप जलाते हैं तो उसको कहीं नीचे छुपाने का नहीं, ऐसा ऊपर रोशन करने के लिए। तो हमारे जीवन भी प्रभु ने इसलिए लाया, तो हमारी मरे हुए आत्मा को प्रभु ने जलाया ताकि हम दुनिया में प्रकट हो, मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह का हूँ करके प्रकट हो। मसीह के जीवन, मसीह का गुण, मसीह के काम हम दुनिया में प्रकट करें, है ना। वो कहता है प्रभु इसलिए लैंप को चढ़ाया। फिर वो आगे आया तो उसके बाद एक वो और एक प्रभु पैराबल समझाता करता कहता आप देखेंगे तो 4 के बाद प्रभु कहता है हम लोग अभी उधर चलेंगे, वर्स 35 35, मरकुस 4 के 35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम बाहर चलें। फिर प्रभु ने यहाँ पर 4 तारीख को शुरू, मतलब 4 एक दिन में यहाँ शुरू किया, आरंभ किया, प्रचार किया, फिर अपने चेलों को समझाया, फिर करके सांझ हुई, बोट पकड़ के कहाँ जा रहे हैं? उस झील की उस तरफ। इसी टाइम पर आप यहाँ देखेंगे जो वहां पर एक 5 आयत में लिखा है, 5:21 मरकुस 5:21-22। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। आप देखें, दृष्टांत देखें, एक दिन प्रभु सुबह लोग भीड़ के प्रभु के बारे में बताया, फिर उनके बीज बोने का वो दृष्टांत बताया, सब कुछ हुआ। उस दिन सांझ को फिर बोट पकड़ के उधर जा रहा है, मगर इधर एक घर में एक बच्ची बीमार हो रही है। वो आराधनालय का है, लीडर है, जयरस है, वो उन्हें ढूंढ रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, कहाँ ढूंढा होगा। लोगों ने बोला सुबह तो वहीं थे, अभी इधर प्रचार कर रहे थे, कहाँ गया पता नहीं। तो यहाँ मसीह को ढूंढा जा रहा है, पर मसीह उस एक बंदे को ढूंढ रहा है जिसको शैतान ने पकड़ रखा है। 5 के बड़े 5 चैप्टर में, मैथ्यू चैप्टर 5। 1 to 9 पढ़ेंगे। वे झील के पार यरूशलेम के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और उनसे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं।
हाँ, तो एक तरफ एक अच्छा आदमी, एक तो रेस्पेक्टेड पर्सन, वो अपने बच्चे की बीमारी हो गया। अब दूसरी तरफ प्रभु वहां जा रहा है जिसको कोई नहीं पूछ रहा, वो वहीं पड़ा है जंगल में, वो कब्रिस्तान में पड़ा है, उसको शैतान इस तरह से परेशान कर रहा है। प्रभु वहां जा रहा है, बिन बुलाए जा रहा है, बिन प्रार्थना कर जा रहा है, उस बंदे को जीवन सुधारने जा रहा है। अब हम भी अपने जीवन देखेंगे तो प्रभु ने तो उद्धार का मार्ग खोल दिया था, लघु भगा दिया था, छुटकारा देने का दाम दे चुका था, मगर हम अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहे थे, बहुत किसी तरफ की तरह अपनी मर्जी जा रहे थे, मगर हम जानने भी नहीं थे एक मसीह है, एक परमेश्वर है, एक छुटकारा देने वाला है, एक अनंत जीवन है, एक शांतिपूर्ण जीवन है, किसी को पता भी नहीं था। मगर प्रभु हमें अपने अपने समय पर अपनी इच्छा के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में उसने उस सच्चाई को लाया। तो लाए तो क्या हुआ, इस मैथ्यू मार्क चैप्टर 5 वर्स 18-19 पढ़ेंगे। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो प्रभु ने उससे कहा, वो कह रहा जी प्रभु जी मैं आपके साथ आ जाता हूँ। प्रभु ने कहा तो मेरे साथ मत आओ, तू अपने घर जाओ, जो तेरे जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया उसको बताओ। तो उसने क्या किया, 20 आयत में लिखा है, वो जाकर निकोपोलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब अचंभा करते थे। तो निकोपोलिस मतलब 10 टाउन है, वहां जाके वो प्रभु उसके जीवन में जो काम किया वो बताता रहा। जैसे प्रभु ने कहा ना, एक लैम्प जला के ऊंचा उठा के दिखाते हैं, तो वो लैम्प का काम वो करता रहा। प्रभु का काम ये था, मैं दुनिया को प्रभु के परमेश्वर के कार्य बताना है। तो प्रभु यहाँ पर एक जरूरत है, एक लड़की बीमार है, वो जायरस उसका मतलब अच्छा आदमी है, मगर प्रभु वहां जा रहा है जिसको कोई नहीं पूछ रहा, किसी को नहीं पता, किसी जनगणना में किसी का गिनती नहीं थी, उनके माँ बाप में गिनती नहीं थी, छोड़ रखा था। वहां जाके उस बंदे का जीवन प्रभु सुधार रहा है। वो आके और 10 टाउन में जाके मसीह को काम बता रहा है, लोग उसके द्वारा मसीह को जानने लगते हैं। उसने अपने जीवन का काम जो प्रभु जिसके लिए चुना था उसने कर दिया। तो हमें देखना है, प्रभु हमें उसी हालत से चुना, प्रभु ने अपनाया, अपना नाम दिया, सारे शांति दी, सब कुछ दी। हम अपने जीवन कहाँ तक अपनी उजाला लेके चल रहे हैं, कहाँ तक हम बता पा रहे हैं करके। एक तो एक एग्जाम्पल है। दूसरा आप देखेंगे तो एक सामरी स्त्री है, हम सब जानते हैं जिस तरह से सामरी स्त्री प्रभु को नाम लेकर गए। योना का 4:39 पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 4 वर्स 39। योना 4:39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। एक दुखी स्त्री थी, वो टूटा हुआ जीवन था, मसीह उनके तरफ जा रहा है, उनसे मिल रहा है, अपनी उसके जीवन की बातें बता रहा है, वो मन बदल रहा है, वो जाके सबकी गवाही देती है। हम पढ़ रहे हैं, many the Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman। उस औरत की बातों से उस मसीह के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, उनका जीवन बदलती है। क्या हमारे जीवन ऐसे नहीं थे क्या, जो मसीह ने हमें चुना? हमारी गवाही कितनी तरफ गई है, कितने लोगों के जीवन में मसीह के बारे में बताने का, जीवन बदलना, छुटकारा देना, सुनना हमारा काम नहीं है, मगर उनके जीवन में प्रभावित तो हमें डाल सकते हैं ना। हमारे जीवन में अनुग्रह से बात करें, मदद करें, प्रभु ने मेरे जीवन बदला, हमारी बदला हुआ जीवन दुनिया को दिखना चाहिए। वो दिख जाएगा ऑटोमेटिक, वो प्रभु में, प्रभु उन्हें जिस जिसको बुलाना बुला लेंगे। तो मगर हमारे जीवन से कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा, हम मसीह बन गए, मेज में शामिल हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर उससे कोई फायदा नहीं। वो दीपक जला के पेड़ के नीचे नीचे छुपाने वाली बात आ जाएगी, उस दीपक जलने से किसी को फायदा नहीं है ना। और तीसरा एक आपने देखना है नियम में, अपोस्टल पौल
पौल अपोस्तल को प्रभु चुन लेते हैं, तो प्रभु का वो जगह जगह पर वो अपना गवाही देते रहता है। हम सब तो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़े हैं, कितने जगह में पौल अपोस्तल ने उनका जीवन बदलने की गवाही दी, कोई बता सकते हैं? कितने जगह पर किस किस के सामने उसने वही अनुभव बताया? मैं जा रहा था दमस्कस, मेरे ऊपर एक रोशनी चढ़ गई। किस किस को बताया होगा, कितने जगह बताया होगा? हाँ? हाँ, मतलब ये पहले तो वो उनके सामने जो उनसे पंगा लेने आते हैं, उन्हें पकड़ने आते हैं, उनके सामने गवाही देता है। एक बार वो किंग अग्रिप्पा का सामने गवाही देता है। एक बार उसमें गलीसिया में लिखा है प्रभु ने कैसा उसका जीवन बदला। कोरिन्थियों में लिखा कलीसिया के जीवन कैसा बदला। मतलब जहां जहां जाता है वो उस अनुभव को बार बार बताता है। मैं तो लोगों को सताता था, दुखी कर रहा था, उन्हें आराधनालय में डाल रहा था। इवन वो जो स्टीफन को पथरवाह करते थे तब भी मैं उनके साथ था, मैं उनको सहमति दे रहा था। अपने जीवन के बदलाव के बारे में जगह जगह बताता है, और उसमें जरा से चुकता नहीं है, ताकि वो मसीह के उसके नाम पर महिमा मिल सके। हम एक पर एक ही पढ़ेंगे उसमें, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल का प्रेरित काम 26 वर्स 9 to 23 में देखेंगे। छब्बीस अध्याय उसमें 9 से पढ़ेंगे भाई, 26 9। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी दिन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश के से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शौल, तो मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तो कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु तो उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं ये अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मीरास पाए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के और फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और इन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरों में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। भाई 26 तक पढ़ लेना।
जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिमन फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। राजा भी उसके सामने मैं राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं, ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि ये घटना किसी कोने में से नहीं हुई थी। आप 27 में वो कह रहा है, 27-28 में, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। जब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? हाँ, तो यहाँ तक पहुंचा है उसने अपनी गवाही को निडर होकर उस राजा के सामने, सबके सामने, शुरू से लेकर अंत तक बता रहा, उसको जीवन कैसा कैसा था, वो कहाँ से प्रभु ने इधर लेके आया। वो क्या कहता है, वर्ष 18 में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिराज पाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का पूरा एक ही वचन में वो बता रहा है, इसलिए मसीह ने मुझे चुना, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं निडर होके कर रहा हूँ। राजा के सामने बोल रहा है, तो राजा कहता है तुम थोड़ी देर में मुझे मसीह बनने वाला था, ऐसा करके। तो हमारे जीवन भी प्रभु यही चाहता है, मसीह हम नहीं बना सकते, मगर हमारे जीवन इस तरह एक ज्योति बन के जिए, उनके द्वारा मसीह हमें इस्तेमाल करे। जब प्रभु पुराने नियम में कहता है मैं किसके भेजूं किसके भेजूं, तो ये कहता है मुझे भेज दो करके, वो कोई आगे जाता है अपना, ऐसा हो जाता है। तो हमें भी प्रभु देखे सोचना चाहिए किसके भेजें। और प्रभु ने कहा जिसको दिया गया, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी निकाला जाएगा। तो प्रभु ने हमें दिया है, उसका हम संभाल करेंगे, प्रभु और देता जाएगा। हम मसीह के योग्य बनेंगे। मसीह की वो जो प्रभु कहता ना है, विश्वास हो के दास, तुम थोड़े में विश्वास हो के रहा, तुम मेरे खुशी में शामिल हो जा करके उस उन्नत एक अद्भुत एक प्रभु से वो हम वो पा सकते हैं, वचन पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। तो जो प्रभु ने जो हमें विश्वास जो दिया है, ये जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, वो उसका हमें यूज करना है, नहीं तो प्रभु ये विश्वास हमें ठंडा हो जाएगी, विश्वास हम जो शैतान निकाल देगा। तो विश्वास को हमें बार बार यूज करना जरूरी है, क्योंकि ये विश्वास हमने नहीं रखी है, प्रभु ने ही ये विश्वास हमें दी है। ये विश्वास प्रभु का है, उस विश्वास को काम में रखना, उसके ऊपर और मनन करना, उसका और मजबूत जाना और जड़ पकड़ना और फल लाना, ये काम हमारा है। जब हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमें पूरी तरह से मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसके विपरीत हम एक चीज देखेंगे, पुराने नियम में क्या हुआ। अब हम चलेंगे जजेस में, न्याय, जजेस का चैप्टर 2 वर्स 7 से 11 पढ़ेंगे। न्यायों का 2 अध्याय 7 से 11। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नथेरेस में, जो एफ्राइम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा के को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। तो उसके आगे सबसे दुख की बात है 11 पढ़े में, इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है,
और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। अब इसमें देखें 8 वर्ष में लिखा है, निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यीशु का 100 वर्ष का था, वो मर गया। और 10 में लिखा है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों के में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ने ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया था। एक पीढ़ी, अब हम पहले गीत गा रहे थे, पीढ़ी पीढ़ी बतलाऊंगा, मतलब वो अच्छे गीत है ना, पीढ़ी पीढ़ी बतलाऊंगा अमर है तेरी दया। तो अगर हम नहीं बताएंगे प्रभु का, हम सिर्फ अपने बच्चों को इतनी एजुकेट करेंगे, इतनी सामर्थ करेंगे दुनिया में नंबर 1 बनने में, और पीछे से जो प्रभु का काम, प्रभु का सच्चाई, हमारे आत्मिक जीवन, स्वर्गीय जीवन, मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया, वो नहीं बताएंगे, बच्चे तो इधर की जगह इधर बढ़ता जाएगा, गाड़ी घोड़ी सब कुछ कर लेगा, मगर वो आत्मिक जीवन में वो शैतान के बस में फंस जाएगा। जितने लिखे, जितने दुखी पर लिखे हैं, उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था, हमें पता, जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु ने कितने कितने अद्भुत काम किए हैं। हवा में पूरा वो जानवर दे दिया, पूरा पक्षी दे दिया खाने के लिए, और स्वर्गदूतों को खाना खिलाया 40 वर्ष तक, 1-2 दिन के लिए नहीं, भूल जाए 40 वर्ष तक। और जब मिस्र से छुड़ाने के टाइम कितने कितने अद्भुत काम किए हैं, वो सब के सब भूल गए। और 11 में लिखा है, वो बुराई काम करने लगे। और इससे पहले भी आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे जजेस में, बार बार एक वर्ड आता है, इस न्याय के पहले किताब पहले में पढ़ेंगे, वहां पर जो प्रभु ने तो उन्हें कहा पूरी पूरी तुम्हें दे दूंगा, मगर ये पूरे लोग उसको एक गो सेट नहीं कर पाते। प्रभु न्याय 1:21 पढ़े भाई, जजेस चैप्टर 1 वर्स 21। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। अब वो लिखे ना वर्ड डिड नॉट ड्राइव आउट, डिड नॉट ड्राइव आउट, एक 27-28 पढ़ेंगे भाई, 27-28 भी। मनशे ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दोर, गिबलाम और मगिद्दे के निवासियों को ना निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे, परंतु जब इजराइल सामर्थ्य हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। वैसे हम आप इसमें देखेंगे तो बेंजामिन भी पूरा नहीं निकालता, मनासे पूरा नहीं निकालता, एफ्राइम पूरा नहीं निकालता, जबूलन वो भी नहीं निकालता, आशेर वो नहीं निकालता, नप्तली, डैन, इन 7 जो ट्राइब्स है चुने हुए हैं प्रभु का, 12 जो याकूब के बच्चे हैं, और किसी ने भी पूरी तरह से, जो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें उस जगह लेके जाऊंगा, वहां सबके भगाऊंगा, तुम जाके वहां रह जाओगे, घर बसाओगे, वहां पर सब ने कहीं ना कहीं अपने लोगों को रखा। 32 पढ़िए भाई एक बार, 31-32। आशेर ने अक्को, सिदोन, अलाब, अकजीब, हिलबा, अपीक और रहोब के निवासियों को ना निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था। क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था, दे डिड नॉट ड्राइव देम आउट। तो प्रभु ने देखा तुम पूरे पूरे नाश करो, सबका हटाओ, तुम जाके उस जगह में बसो, उसको एंजॉय करो, मगर ये नहीं निकल पा रहे थे। क्योंकि आप उसमें देखेंगे प्रभु उनके साथ ही था, प्रभु उन्हें छोड़ा नहीं था, मगर वो उसका अंदर वो विश्वास की कमी थी। विश्वास की कमी ने उन्हें किसी तरह से वो जो पूरी 100% जो विजय जीतना था, उन्हें वो जीतने नहीं दिया, वो थोड़े में ही खुश रह गए। हमारे जीवन में हम लोग पहले भी एक बार देख रहे थे, हमारे आत्मिक जीवन में ये जो परवाह नहीं, चलता है, हो गया है, अच्छे हो गया, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक शब्द है, हमारे लिए बहुत खतरनाक गुण है। जब अपने जॉब के लिए जाते हैं, कोई टीचिंग के लिए जाते हैं, मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, कोई भी कहता हूँ,
हर काम इतनी निपुण से करना चाहते हैं, वी नीड 100% रिजल्ट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो ये कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो मगर आई वांट रिजल्ट, आई वांट रिजल्ट। ये मसीह जीवन में जब आता है, अभी तो प्रार्थना किया ना, चलो आज नहीं पढ़ेंगे बाइबल, अभी तो सैटरडे तो मीटिंग चला गया ना, सेकंड सैटरडे, चलो अगले 2 हफ्ते नहीं जाएंगे। तो मतलब एक संतुष्ट हो जाते मन में, या कि मन बड़ा बड़ा काम हमने कर लिया प्रभु के लिए, तो शैतान हमें वहीं पर ट्रैप करके डुबा देता है। फिर हम ठंडा पड़ जाते हैं, विश्वास इधर उधर डगमगा जाता है, फिर सिर पटकते हैं, क्यों प्रभु अपने जन को नहीं छोड़ता। जब जोना को वो समुद्र के नीचे 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 मच्छी के पेट से उसकी आवाज उनके ऊपर ला सकता है, हमारे लिए प्रभु ने अपने लहू बहाया, हमें अपनाया, उसने अपना नाम हमें दिया, वो हमें नहीं छोड़ देगा। अगर भले इधर उधर भाग पे जाए, दर्द खा के, चोट खा के, बीमार में पड़ के, दुखी होके हम फिर प्रभु में आएंगे, फिर प्रभु हमें संभालेगा, फिर बोलेगा तूने क्यों, जैसे पत्थर से कहते ना, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया है, अल्प विश्वास, तूने क्यों डरा उस आदमी के देखे, नहीं तो पानी में चल सकते थे हमेशा। तो प्रभु हमें नहीं छोड़ने वाला है, बस हमें सोचना है जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना। जैसे वो डेविल कोशिश वाला बंदा 10 सिटी में जाके मसीह को प्रचार कर रहा है, वो सामरी स्त्री जाके प्रचार कर रही है, पौल अपोस्तल जाके प्रचार कर रहा है, ये सब हमारे दृष्टांत दिया हुआ है। हमने अभी तक क्या किया है, और हमसे प्रभु चाहता यही है, तुम मुझे मेरा ज्योति बन के चलो, तुम मेरे जीवन जियो, तुम मेरे लिए काम आओ, तब तुम्हारे जीवन में भी वो विश्वास और बढ़ेगा। जब है ना, मसीह की गवाही जितनी हम बांटेंगे, उतनी और हमारे मन में और सामर्थ लाता है। जब जो टीचिंग के लाइन पे ऐसा है, जितनी पढ़ाओगे उतना और तुम भी सीख लोगे। तो मसीह की विजय के बारे में जितने हम आगे आगे बताते जाएंगे, हम भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इस बात पर हम एक गवाही, एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। पौल अपोस्तल तिमोथी के जीवन को बदलना चाहता है, तिमोथी को अंदर जो विश्वास है उसके इतना बड़ा करने चाहता है, ताकि तिमोथी, जैसे हम देख रहे थे अभी न्याय के समय में, एक पीढ़ी के आगे वाला पीढ़ी को मसीह के काम पता नहीं है, ऐसा ना हो। ये पौल अपोस्तल तिमोथी को बार बार बताता है, तुम जीवन ऐसा बिताओ, तुम्हारे अंदर प्रभु ने भय का आत्मा नहीं, हिम्मत का आत्मा दिया है, अब्बा पिता कहने का आत्मा दिया है, तुम मुझे देखो, मुझसे सीखो और अच्छा आदमी बन जाओ करके आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड तिमोथी बहुत एक एंकरेजिंग वाला चैप्टर है। उसमें देखेंगे दूसरी तिमोथी 2:2, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। वो उनके गाइड कर रहा है, जो मुझसे सीखी है और जाके दुनिया के बताओ, क्योंकि इसी तरह से प्रभु का वचन आगे बढ़ेगा, हम उसकी गवाही है। तो हमारे आगे क्या जाएगा, आप किसी भी एक सीनियर पास्टर यहाँ आके अगर कोई प्रभु का दास यहाँ से वचन देंगे, तो ये बोलेंगे हमारे जमाने में ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, ठंडा पड़ता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, आदमी का अंदर विचार न दुनिया ज्यादा आ गया, प्रभु के लिए समय कम हो गया, ये सच भी है। मगर ऐसे छोड़ देंगे एक दिन वो सारे खत्म भी हो जाएगा। अब जैसे हम परसिक्यूशन की कहानी सुनते हैं, कहीं 4 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वहां 4 आदमी गुंडा चला जाता है, तो अभी ऑनलाइन हो जाएगा, कुछ दिन ऑनलाइन के बाद बाइबल बंद हो जाएगी। ऐसे करते करते जो हमारे वचन जो मन में बसा, दूसरे के जीवन से हमने किसको बताया, उसी से प्रभु का वचन आगे बढ़ेगी। मगर इस तरह से बड़े बड़े मीटिंग तो धीरे धीरे होने वाला, मगर हमें क्या करना होगा, और कॉन्सेंट्रेट करना है और गहराई से काम करना है, वो हमारे जीवन से करना है, बोलने से प्रचार देने से नहीं, अपने जीवन से करना है। तो प्रभु ये कहता है, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और को भी सिखाने का योग्य वो है ना। और एक बात ये बताता है, दूसरी तिमोथी 1:7 पढ़ेंगे, 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हिम्मत रखो, घर का बढ़ 8 भी पढ़े भाई।
इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी है लज्जित न हो, और उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हाँ, मेरे साथ तुम भी दुख उठा और मसीह के नाम पर तुम शर्मिंदा मत हो, कहेंगे प्रभु का काम करना बहुत जरूरी है और इसी में हमारी उन्नति है ना। तो ये इस तरह से प्रभु का और अच्छे अच्छे वचन बता रहा है। और एक पहले तिमोथी में चलेंगे एक बार, पहले तिमोथी का 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, इसी तरह से वो तिमोथी को पौल अपोस्तल और उनके वचन के द्वारा उनको उबार रहा है, उन्हें समझा रहा है ताकि और आगे वो बढ़ते जाएं, जिस तरह से जीवन बिताना चाहिए, है ना। तो ये लिखा है इसी में पहले तिमोथी का 1:5 पढ़ेंगे। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ये लिखा ना, प्योर आर्ट, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध मन से हमारे जीवन का ना आज्ञा का सारांश सही है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और ये इस तरह से जीवन बिताने के लिए उसने वो अपने तिमोथी को वो उबार रहा है और सच्चे मन से हमारे जीवन में होना चाहिए। और उसको वो कंपेयर भी बता रहा है, एक वो 4:10 में पढ़े पर, दूसरे तिमोथी के 4:10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रिस्केंस गलातिया को और तीतुस दलमातिया को चला गया है। तो कह रहा मेरे साथ के था वो दिमाग करके, वो बंदा दुनिया को दे के चला गया, मगर तुम ऐसा मत करो, अपने विश्वास में दृढ़ रहो और प्योर आर्ट से अपना विश्वास में बढ़े रहो। इस तरह से तुम सेवा करो। और अब तिमोथी पूरा पढ़ेंगे तो ये लिखा है किस तरह से हमारा जीवन बिताना चाहिए और कलीसिया कैसा हमें वो एग्जाम्पल बनना चाहिए। एक बार वो भी कहता है, आप देखेंगे पहले तिमोथी का 6 से 11 पढ़ेंगे भाई। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 6 to 11। और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, वैसे परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये हम जानते हैं, गया से करके था एलिया के साथ, उनका दास था, ठीक ठाक था, अचानक उसकी वो पैसा का लालच आ जाता है। वो नामान जो कोरे से शुद्ध होता है उसके पीछे भाग के जाता है, उसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको कोड़ी लेके वो कोड़ी बन जाता है। बाइबल में लिखा है। तो यहाँ पर कितना बढ़िया लिखा है, रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न करते हुए सारी परेशानी और हमें डुबा देती है विश्वास से। तो ये शिक्षा पौल अपोस्तल अपनी जो आने वाले पीढ़ी है तिमोथी को बता रहा है, तुम इन चीजों में बच के रहो, होशियार रहो, ये चीज हमारे को नाव को डुबा देगा। इस तरह से हम अपने जीवन में एक बार सोच के, एक बार हम अपने बच्चों को या अपनी जीवन के द्वारा हम किस तरह से उस प्रभु की सच्चाई का प्रकट हम कर पा रहे हैं। हाँ, यहाँ भी हम भी उसी लाइन में खड़े हैं तो फिर हम दूसरे क्या समझाएंगे, है ना। हम भी उसी लाइन में पैसा के चक्कर में या किसी बात पर हम भी आगे रहेंगे, हम अपनी गवाही किसी को बता नहीं सकते। तो प्रभु जैसा भी हम पहले न्याय में पढ़ रहे थे, सातों जो उनकी जो ट्राइब्स है, किसी को पूरी तरह से नहीं निकालते हैं, कुछ ना कुछ जो मतलब
पूरा विश्वास में जीवन बिताने की जगह पर वो कॉम्प्रोमाइज करके ये भी रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं। वो उस समय तो रहने लिया, उनके नौकर बन के, बाद में वो उनके लिए जीवन भर का परेशानी बना। हम भी अपने जीवन में 100% मसीह के लिए जीवन यूज नहीं करेंगे, हमारे जीवन में पवित्रता के और आने में बढ़ने में मदद अपने आप कोशिश नहीं करेंगे, और विश्वास को और गहराई से हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे। तो यही था प्रभु का कहना है, तुम ज्योति बनकर जीवो, तुम अच्छे फल लाने वाले बनो, है ना। तो प्रभु लास्ट में हमें कहता है, उसमें चलेंगे प्रकाशित वाक्य 12 का 11, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। भाई को 10 में पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। 10 और 11। 10 पद। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। वो जयवंत किस बात पर हुए हैं? अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत, जो दिन रात वो दोष लगाने वाला शैतान के ऊपर विजय कैसे पाए, उनकी गवाही, है ना, उनकी गवाही के कारण वो लिखा। और मेमने के लहू के कारण, मसीह ने तो हमें लहू बढ़ाकर हमें पाप से विजय दे दिया, पाप के सामर्थ हमारे ऊपर नहीं आएगा, प्रभु ने हमें छुड़ा दिया, पाप हमारे ऊपर, शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, जो पहले हुआ करता था। हम उसी दुनिया में जी रहे हैं, वो आदत हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रभु ने हमें बचा दिया, प्रभु के लहू के सामर्थ हमें दिया गया। मत जो हमारी गवाही के वचन के कारण वो जयवंत हुए। तो गवाही के वचन देना बहुत जरूरी है, और मसीह ने भी हमें यही कहा था। मत्ती 28 का 19 और 20 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 लास्ट वर्स, सब मिलकर पढ़ेंगे इसका। मत्ती 28, 19 और 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 20 सब पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो ये प्रभु ने, जिसने प्रभु को ग्रहण किया, जिसने प्रभु से उद्धार पाया, जिससे प्रभु को प्यार करता है, प्रेम करता है, उनको प्रभु ने ये दिया, तुम जाके जगत के छोर तक अपने गवाही बनो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब कुछ समझा। तो प्रभु हमें चुनने का मेन कारण तो ये था, हम प्रभु की उस राज्य के काम को आगे बढ़ाएं। जैसे प्रभु ने एक प्रार्थना भी सुनाया था, वो लिखा, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में किया जा रहा है वैसे पृथ्वी पर हो। तो करने वाला कौन है? हम ही है, उनकी प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए। तो हम जब आगे जाते हैं, अपनी 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 बातों को पीछे रखे, प्रभु की बातें को आगे रखते हुए, जो उसने हमें जीवन दिया, बहुत से जीवन दिया, हमारे लिए मिरास तैयार है, हम वहीं जाने वाले हैं, हम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। तो स्वर्ग की उन बातों में ज्यादा दिमाग लगाएं, अपने संतों को, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को इन बातों में ज्यादा गवाही दें। गवाही के द्वारा, शब्दों के द्वारा नहीं, जीवन के द्वारा उन्हें बदलें, इसके द्वारा प्रभु के नाम महिमा मिले। और जिस तरह से जो हम देख रहे थे, वो यहोशू खत्म हो गया, उसको यहोशू की उम्र के लोग साथ साथ खत्म हो गए, उसके पीछे वाला पीढ़ी को पता ही नहीं रहा मसीह ने क्या काम कराया। ऐसा ना हो हमारे जीवन में, जो प्रभु ने उद्धार लाया, हमारे बच्चों को ना पता हो, हमारे परिवार को नहीं पता हो, फिर उस उद्धार का फायदा नहीं होगा। हमारे अपने जीवन के द्वारा जो बदलाव जीवन हमें जीवन में प्रभु ने दिया, उस बदलाव को आगे हमें कैरी फॉरवर्ड करना, उन्हें
परखने के लिए मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु हम सबको सामर्थ्य दे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अजय क्षेत्रीय से निवेदन प्रार्थना करें।